हेलो दोस्तों क्या शेयर मार्केट से करोड़पति या लखपति बना जा सकता है? क्या ये पॉसिबल है या फिर शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है, सिर्फ छलावा ही है? क्या आपको क्या लगता है कि शेयर मार्केट में 90% लोग अपना लॉस क्यों करते हैं? क्योंकि दोस्तों जब भी कोई शेयर मार्केट में इंक्लूड होता है तो वो कहीं से थोड़ी बहुत नॉलेज लेने के बाद ही आता है, क्योंकि सबको पता है कि शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है, ऐसा लोगों का सोचना है। तो क्या रियल में बहुत ज़्यादा रिस्क है या फिर बहुत ज़्यादा आपको सीए और शेयर मार्केट की बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करनी पड़ेगी तभी आप आ सकते हैं, इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, कुछ पैसे कमा सकते हैं? क्या ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी बंदा आकर शेयर मार्केट में पैसे कमा ले या फिर थोड़ी बहुत नॉलेज ले ले? तो ऐसा कैसे हो सकता है? या फिर कुछ पैसे कमा ले, कैसे लखपति करोड़पति बना जाता है शेयर मार्केट से? क्योंकि इसमें तो 90% लोग अपने पैसे गंवाते हैं, तो कैसे हम लोग अपने पैसे बना सकते हैं? तो दोस्तों आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ और फुल टू डिटेल विथ प्रूफ की बात करूँगा। सिर्फ बातों की बात नहीं करने वाला, प्रूफ के साथ बातें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले कि क्या आप सोचते क्या हो शेयर मार्केट के बारे में, कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा इसमें सिर्फ पैसे गंवाई जाते हैं, पैसे बनते नहीं हैं? क्योंकि दोस्तों आपने बहुत लोगों का सुना होगा कि शेयर मार्केट में यार पैसे सिर्फ वेस्ट होते हैं या फिर मेहनत की कमाई चली जाती है, कुछ पैसे तो बनते नहीं हैं। तो क्या सच में ये भी आप ही भी सोचते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले चलिए कुछ कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। आपने एसआईपी का नाम सुना होगा। एसआईपी चाहे वो शेयर मार्केट की हो चाहे वो म्यूचुअल फंड की हो। तो एसआईपी की अगर हम बात करें तो आप अपने एसआईपी का मतलब होता है कि आप अपने अमाउंट में से, यानी जितना भी आप कमाते हैं उसमें से सिर्फ 10% अगर आप निकालते हैं पर मंथ और आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि शेयर मार्केट की बात मैं कर रहा, कहीं भी आप इन्वेस्ट करिए, चाहे म्यूचुअल फंड में करिए, चाहे आप किसी बिजनेस में करिए, चाहे आप शेयर मार्केट में करिए, उसके बदले में आप जो हर महीने अमाउंट अपना कुछ सेम अमाउंट निकालते रहते हैं उसको एसआईपी कहते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो दोस्तों एसआईपी अगर मान लीजिए कि आप करते हैं 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 20% तक का रिटर्न मिलेगा। अब 20% का रिटर्न तो बैंक भी नहीं देता, तो आप सोचेंगे कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों मिल जाता है 20% का। किसी अच्छे फंड को अगर आप चूज़ करते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड में भी 20% का मिल जाता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म नहीं, 1-2 साल वालों को तो बिल्कुल नहीं मिलता, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में कुछ भी नहीं मिल रहा है। शॉर्ट टर्म में कहीं ना कहीं नेगेटिव ही आप जाते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, और अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी आप 20 से 25 साल, 30 साल के हो गए और आपको अभी बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। अभी आप अपने पैसों को सिर्फ इन्वेस्ट करते हो नेक्स्ट 30 साल के लिए। अगर आपकी एज है 20 साल, 25 साल, तो नेक्स्ट 20 साल यानी 50 साल बाद जब आपको कितना पैसा की ज़रूरत होगी और कितने पैसे आप कमा लोगे, सिर्फ 5,000 पर मंथ इन्वेस्ट करके आप बना लोगे। आप देख सकते हैं कि आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट होगा, यानी 30 सालों तक अगर हर महीने आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो आप टोटल 18 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन आपको 30 सालों बाद वो अमाउंट कितना मिलेगा? कैन यू एक्सपेक्ट दिस? 11.49 करोड़ रुपए, यानी लगभग लगभग 11.5 करोड़ रुपए आपको मिलेगा। बिलीव कर सकते हो आप कि सिर्फ 18 लाख आप इन्वेस्ट कर कर 11.5 करोड़ रुपए आप बना सकते हैं? तो बन तो गए भाई साहब करोड़पति। तो यही तो गेम है, आपको शॉर्ट टर्म नहीं समझना है। आप जो लोग आते हैं शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और वो लॉस कर बैठते हैं, वो चीज़ अलग मैटर है। उन्हें जल्दी अमीर बनने के चक्कर में वो अपना सारा कैपिटल डुबा बैठते हैं। शेयर मार्केट में रिस्क है, बट पेशेंस अगर आपके पास है और आप टाइम देते हो तो ज़रूर से ज़रूर आप कुछ ना कुछ कमा के ही जाओगे। पेशेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब आप कहेंगे 20% रिटर्न कहाँ मिलता है? तो दोस्तों 20% रिटर्न बहुत आसानी से मिलता है शेयर मार्केट में। किसी भी बड़े स्टॉक को अगर आप उठा लेते हो लॉन्ग टर्म के लिए, 10 साल, 20 साल, 25 साल, तो लॉन्ग टर्म वाले किसी भी बड़े से बड़ी कंपनी को उठा लो, नहीं आपको कुछ पता है शेयर मार्केट के बारे में, नहीं कुछ पता है कंपनीज़ के बारे में, आप रिलायंस उठा लो, एचडीएफसी बैंक उठा लो, बजाज फाइनेंस उठा लो, जो नाम आपने सुना सिर्फ वही आप उठा लो, आईसीआईसी बैंक उठा लो। तो इन अगर स्टॉक को भी आप उठाते हो लॉन्ग टर्म में तो ये भी आपको बड़े आराम से 20% तक का पर ईयर के हिसाब से रिटर्न दे देते हैं। इतना
बहुत मतलब कि सिंपली आपको कुछ भी नहीं लगाना है, आपको नहीं कोई लालच करनी है कि शॉर्ट टर्म में आपके पैसे दुगने हो गए तिगने हो गए, या फिर बहुत ज़्यादा कि कोई कमा रहा है तो आप उसको देख कर आप लालच कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है, बस पेशेंस रखना है। मैंने सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट सिर्फ 5,000 की बात की। अगर आप 10,000 रुपये अपना बचा लेते हैं या फिर आपकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है उसमें से आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर 10,000 आप करते हैं तो वही 20%, वही 3 सालों के लिए आप 22 यानी 23 करोड़ रुपए के आसपास बना लेंगे। आप देख सकते हैं 36 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होगा और 23 करोड़ रुपए आप बना सकते हैं 30 सालों बाद। यानी जब आप को नीड होगी उस टाइम आपके पास इतना पैसा होगा कि आप चाहे तो जॉब छोड़ सकते हैं, चाहे तो अपना बिजनेस से इस्तीफा दे सकते हैं बड़े आराम से, मतलब सब कुछ आप खाली बैठ के भी खाना चाहेंगे तो 23 करोड़ रुपए किसी के लिए बहुत है, अगर कोई आराम से भी बैठ के खाना चाहे। अगर आप कहोगे कि नहीं 23 करोड़ रुपए आपसे नहीं बच पाता, या फिर 5,000 रुपये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, आपकी सैलरी बहुत कम है, तो चलिए 3,000 रुपये की बात कर लेते हैं कि 3,000 रुपये अगर आप बहुत कम से कम आपकी सैलरी है उसमें से सिर्फ 3,000 रुपये आप बचाते हो, तो उसमें से भी आप देख सकते हैं 6.89 करोड़ रुपये आप बना लोगे बड़े आराम से। ये है लॉन्ग टर्म और एसआईपी की ताकत। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको बड़े आराम से मिलेगा, बहुत आराम से आप कमा सकते हो करोड़ रुपए। पूरी लाइफ में कुछ नहीं करना, बस 3,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है किसी ब्लू चिप स्टॉक में या फिर किसी ब्लू चिप फंड में लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म वालों की कोई गारंटी नहीं है, मैं पहले से ही बता दे रहा कि शॉर्ट टर्म में आपको कुछ भी नहीं मिलना है, लेकिन अगर आपका पर्पज़ है लॉन्ग टर्म तो ज़रूर से ज़रूर आप अच्छे अमाउंट बना लोगे। तो आप कहोगे कि अब अच्छा 20% रिटर्न कैसे मिलता है या फिर कहाँ मिलता है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं उसकी भी। कुछ अच्छे स्टॉक की भी बात कर लेते हैं, कुछ जो कि 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुके हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बजाज फाइनेंस है। अगर इनके एक साल की बात किया जाए तो आपको बहुत नॉर्मल से 1.15% दिखेगा रिटर्न। मैंने पहले ही कहा है कि शॉर्ट टर्म वालों का कुछ नहीं हो सकता। अगर 3 सालों का रिटर्न देखोगे तो आप देखोगे 140% से ज़्यादा का रिटर्न रहा है, यानी कि पैसे को दोगुने तो ऐसे ही कर दिया इसने। अगर वहीं 10 सालों का रिटर्न देखोगे तो 5,249 यानी 50 आप मान सकते हो 5,250% का रिटर्न। अगर इसको आप पर ईयर में कन्वर्ट करते हो तो भी बहुत ज़्यादा रिटर्न है। हालांकि मैंने तो सिर्फ 20% लिया, ये उससे कहीं ज़्यादा 50% से भी ज़्यादा का रिटर्न आपको दे रहा है लॉन्ग टर्म में। और ऐसे ही बहुत बड़ी लिस्ट है जो कि आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न देती है। अगर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ वो लिस्ट की लॉन्ग टर्म में, मैंने पहले ही कहा कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, ये पिछले 10 सालों का रिटर्न रहा है जो कि अच्छी से अच्छी कंपनियां हैं। आप देख सकते हैं अवंती फीड की अगर बात करें तो 34,195% का रिटर्न दिया है इसने पिछले 10 सालों में। अगर 2009 से लेकर 2019 तक 31 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आप मतलब देता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब बड़ी से बड़ी कंपनी उठा ले रही है। देखिए इस लिस्ट में बजाज फाइनेंस का भी नाम है और सफारी इंडस्ट्री। जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो कुछ लार्ज कैप रखते हैं, कुछ मिड कैप रखते हैं, कुछ स्मॉल कैप रखते हैं, कुछ पेनी शेयर भी इंक्लूड करते हैं लोग। लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आप डेली शेयर मार्केट को अपडेट नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ लार्ज कैप उठाइए ना। आप देखिए एस्ट्रल पॉली की बात करें तो इनकी भी काफ़ी अच्छी रिटर्न है, 8,005 का रिटर्न रहा है पिछले 10 सालों में। रिलैक्सो फुटवियर यानी जो नाम आप सुने हो मैं उन्हीं की बात कर रहा कि जो आप अपने रेगुलर यूज में करते हो गए। अगर रिलैक्सो फुटवियर की बात करें या फिर एस्ट्रल पॉली की बात करें तो ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जो कि आप डेली यूज में सुनते भी हो और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाता है। तो वही बात कर रहा। अगर इस लिस्ट में आप देखेंगे तो इस लिस्ट में बहुत बड़ी लिस्ट है। बजाज फिनसर्व हो गया, दीपक नाइटराइडर हो गया, पेज इंडस्ट्री हो गई, तो इन्हीं को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने एसआईपी में। अगर अपने नेक्स्ट एक स्टॉक जो कि काफ़ी टाइम से मैं ट्रैक कर रहा हूँ उसके बारे में मैं बता देता हूँ आज, क्योंकि वो स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी तेज़ी से वो अपने ग्रोथ कर रहा है। तो अगर इसकी बात किया जाए तो आप देख सकते हैं कि ये जो लेवल है इनका, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके लिए। अगर ये लेवल टूटता है तो काफ़ी तेज़ी से ये शेयर 10 रुपये की बात हुई थी, 10 रुपये की बात हुई थी और ये काफ़ी ऊपर तक जाने को भी तैयार है। तो जिस हिसाब से ये शेयर 7 रुपये 7.5 रुपये का लेवल तोड़कर 8 रुपये के ऊपर आज क्लोज हुआ है, तो जल्दी ये 10 रुपये के लेवल पे जा सकता है। बट अगर ये इनका जो वो लेवल है अगर ये टूटता है तो
और ये जो लेवल है वो है इनका हाई बना था 8 रुपये 95 पैसे। अगर वो लेवल टूटता है तो ये 10 रुपये तक बड़े आराम से जाएगा, लेकिन ये रजिस्टेंस इनके लिए तोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।